अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात करेंगे। थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और फॉल इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, राइज इन डिमांड आप कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम वहाँ बात कर रहे होते हैं कि जब प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड भी चेंज हो। दो कॉन्सेप्ट यहाँ मीनिंग लिए जा सकते हैं। आप कह सकते हैं लेस इलास्टिक डिमांड यानी इन इलास्टिक एंड इलास्टिक, यानी प्राइस में इतना चेंज ना आए, इतनी रेशो प्राइस यानी चेंज इन प्राइस जो है, चेंजेस इन प्राइस, उसकी रेशो या परसेंटेज इतनी ना हो जितना चेंज डिमांड में आ जाए, या प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आए और डिमांड में चेंज उतना ना आए, तो इसे कहा जाएगा इलास्टिसिटी। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एक शॉपकीपर एक प्रोडक्ट की प्राइस पहले अगर 20 रुपीज़ पे एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, पर यूनिट 20 रुपीज़ पे सेल आउट कर रहा है, और वो डिमांड वहाँ कम है, डिमांड इतनी नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो अब वो 20 से 18 कर लेता है। यानी 20 रुपीज़ प्राइस थी, 20 से उसने प्राइस को डिक्लाइन किया, 18 कर दिया। अगर इसके हम परसेंटेज देखें तो इसी परसेंटेज के बराबर अगर चेंज आ जाए या उससे ज़्यादा डिमांड की परसेंटेज में चेंज हो तो हम इसे कहेंगे कि अगर ज़्यादा हो तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी, इलास्टिक डिमांड। यानी प्राइस के चेंज की वजह से, प्राइस के चेंज की वजह से अगर डिमांड में चेंज आए या डिमांड भी उतना रिस्पांस करे, क्वांटिटी डिमांड भी रिस्पांस करे अगर, तो हम इसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी जैसे मैंने आपको कहा कि अगर प्राइस 20 से 18 पे आ जाती है और डिमांड पहले नहीं थी और अब डिमांड की परसेंटेज जो है वो 8% बढ़ जाती है और प्राइस को आपने कितना कम किया, प्राइस में चेंज आया, सपोज कर लें 2%, प्राइस में 2% चेंज किया, डिमांड में चेंज आ जाते हैं 5%, ये इलास्टिक होगा। जिसे जैसे हम फर्दर हमारे कॉन्सेप्ट हैं कि यूनिटरी होगा, लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक है या इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, या तो वो जितना डिमांड प्राइस में चेंज आए उतना ही डिमांड में चेंज आए, तो इलास्टिसिटी है ये, तो ये यूनिटरी होगा। कि 10% प्राइस चेंज की, 10% ही डिमांड में इंक्रीज आ गया, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आज है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम कहते हैं कि द रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के चेंज की वजह से अगर डिमांड भी, क्वांटिटी डिमांड भी रिस्पांस करे, उसमें भी चेंज आए, इलास्टिसिटी पैदा हो, एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन पैदा हो, अगर क्रिएट हो जाए, तो इसे कहा जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैंने बुक को ही फॉलो किया है क्योंकि आप बुक पढ़ रहे हैं, साथ साथ जो स्टूडेंट्स उनके लिए इशू ना हो, प्रॉब्लम ना हो कि स्लाइड्स कुछ और हों, बुक में कुछ और, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बुक को फॉलो करें हम। टॉपिक जैसे मैंने आपको कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहले मैंने कुछ आइडिया क्लियर किया आपके सामने कि इलास्टिसिटी है क्या। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक थ्योरी एंड द पॉलिसी। It is used to measure the effect of changes in price on quantity demanded. We know that according to law of demand, if price falls, demand expands and vice versa. यानी अब ये लॉ ऑफ डिमांड आपको कहते हैं कि जब प्राइस क्या इंक्रीज़ हो तो डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस डिक्रीज़ हो डिमांड ज़्यादा हो जाती है। यहाँ तक तो हम क्लियर हैं। According to law of demand, if price falls, demand expands and vice versa. This quality of demand to change under pressure of change in price is called price elasticity. कि
प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड भी इंक्रीज़ हो तो इसे आप क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की, खाम तेल की प्राइस जो है, कीमत जो है वो गिरी है बहुत ज़्यादा। उसके काफ़ी फैक्टर हो सकते हैं, इंटरनेशनल क्राइसिस हो सकती हैं, दूसरा रीज़न हो सकता है कि डिमांड कम हो गई है, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है। जैसे ट्रांसपोर्ट बंद हुई, लॉकडाउन की सिचुएशन पैदा हुई है, आपने देखा कि एक प्रोडक्ट है लेकिन उसकी डिमांड नहीं रही, तो अब आपने क्या क्या देखा कि प्राइस कम हुई। प्राइस कम हुई है तो हो सकता है प्राइस कम होने की वजह से डिमांड क्या हो, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। तो अब प्राइस में कितना चेंज आया, परसेंटेज उसकी हम फाइंड करेंगे। अगर प्राइस की 20% डिक्लाइन आया और वहाँ से डिमांड 30% इंक्रीज़ हो जाए, 20 होगा तो फिर भी इलास्टिसिटी है। चाहे कुछ भी चेंज आ जाए, चेंज अगर नज़र आए, लेस इलास्टिक भी हो सकता है, मोर इलास्टिक भी हो सकता है, यूनिटरी भी हो सकता है। 20% प्राइसेस कम हुई, 20% ही डिमांड ज़्यादा हो जाए, 20% प्राइसेस कम हुई, 15% डिमांड इंक्रीज़ हो जाए, 20% प्राइसेस कम हुई और वहाँ से आप कहेंगे 30% डिमांड इंक्रीज़ हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कह रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हम बात कर रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इलास्टिसिटी। ठीक हो गया। डेफिनेशन अब ले लें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेट ऑफ चेंज, रेट मीन्स परसेंटेज, अ रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज की वजह से अगर डिमांड भी रिस्पांस करे, क्वांटिटी डिमांड में भी इलास्टिसिटी पैदा हो जाए, मींस के आप कह सकते हैं कि चेंज आ जाए, जिसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी, द प्राइस इलास्टिसिटी। ये है प्राइस की, अभी प्राइस की बात हो रही है, अदर फैक्टर्स तो अलग है ना, हम अदर फैक्टर्स भी इलास्टिसिटी चेक करेंगे, बात करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी होगी, क्रॉस इलास्टिसिटी, तो अदर फैक्टर्स तो हम उनको एजम्पशंस में रख रहे थे, तो उन पे भी बात होगी कि अदर फैक्टर्स की चेंज की वजह से भी तो डिमांड में इलास्टिसिटी आ सकती है। तो हम कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पांस टू चेंज इन प्राइस। अब देखें, एक फर्स्ट डेफिनेशन, आपके पास दो डेफिनेशन है, आपको फॉलो करनी होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। The percentage change in quantity demanded, percentage change in quantity demand, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, प्राइस में कितना चेंज आया। प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड जितनी चेंज होगी, इसे क्या कहा जाएगा, ईडी कहा जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, अब फार्मूला देख लें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। और डेल्टा आपको पता है कि चेंज को डिनोट करता है, हम चेंज को डिनोट करेंगे डेल्टा से। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारे पास आई टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी आज हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात, जहाँ हमने कहा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन द रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड में भी चेंज आना शुरू हो जाए, तो इसे आप कहेंगे इलास्टिसिटी। कम आए, ज़्यादा आए, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक भी हो सकता है। प्राइस आप चेंज कर रहे हो, डिमांड चेंज ही नहीं हुई। क्लियर। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दी है कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई, उनके रीजंस काफ़ी हैं। अब प्राइस कम करने की वजह से अगर डिमांड बढ़ेगी तो आप कहेंगे इलास्टिसिटी हुई है, तो फिर गवर्नमेंट को देखना होगा कि फिर प्राइस ज़्यादा बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें, डिक्रीज़ करें, तो फिर इलास्टिसिटी पे क्या किया जाएगा, फर्दर डिसीजन लिए जाएंगे इलास्टिसिटी को देखते हुए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जो फार्मूला हमने लिखे इसको फर्दर हम एक्सप्लेन कर लें कि E इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड परसेंटेज चेंज इन पी, प्राइस। या आप ये भी कह सकते हैं डेल्टा क्यू को, फर्दर आप डेल्टा क्यू को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और अगर इसको ओपन करें, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज ख़त्म कर रहे हैं आप, डेल्टा पी डिवाइड बाई पी। डेल्टा क्यू का क्या मतलब होगा, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू एंड डेल्टा पी डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई बाई 100। और सिंपल कर लें, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू, डेल्टा पी डिवाइड बाई पी।
100 हमने कैंसिल कर दी। सिंस डेल्टा क्यू इज कार रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी वी कैन राइट। अब डेल्टा क्यू, हमने डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू क्या कहा कि चेंज इन क्वांटिटी एंड आपके पास जो ओरिजिनल क्वांटिटी है मींस के इनिशियल क्वांटिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी। तो पहले 10 था, 10 के बाद क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, 12 हो गई, तो हम लिखेंगे 12/10। प्राइस हम क्या कहेंगे कि हमारे पास पहले प्राइस कितनी थी, फॉर एग्जांपल पहले 100 थी, प्राइस जैसे कम की तो हम लिखेंगे 100 ओरिजिनल एंड 80 चेंज में, 80 डिवाइड बाई 100। तो ये हमारे पास आज हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। अब नेक्स्ट जो मेरे पास है कि ई डी इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जहाँ तक हम क्लियर कर लिया हमने अपने कॉन्सेप्ट को। इलास्टिसिटी आप किसे कहेंगे, द इलास्टिसिटी मीन्स change in quantity demanded due to change in price, the percentage change in quantity demanded due to percentage change in price. This is called price elasticity of demand. The response of demand to change in price is not always the same. ज़रूरी नहीं है कि जितना चेंज प्राइस में किया जाए, जिस परसेंटेज का, जिस रेशो का, मैंने आपको कहा ना कि अगर 20% प्राइस चेंज होती है तो ज़रूरी तो नहीं है कि डिमांड 20% ही चेंज हो। डिमांड 18 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 10 2 कोई भी चेंज आ सकता है, नहीं भी आ सकता, ज़्यादा भी आ सकता है। इसीलिए हमारे पास भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। समटाइम्स द कंज्यूमर्स आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस। अ स्मॉल चेंज इन प्राइस काजेज अ बिग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दिस इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और सिंपली इलास्टिक डिमांड। तो जब आप ये देखेंगे कि बहुत ही प्राइस में बहुत ही माइनर चेंज आया या चेंज आया, तो वहाँ से जो कंजम्पशन है, जो डिमांड है, उसमें एक अच्छा चेंज आ जाता है, बड़ा चेंज आता है, तो फिर आप इसे कहेंगे कि ये तो इलास्टिक डिमांड हुई, या रिलेटिव इलास्टिक भी आप कह सकते हैं, इलास्टिक भी कह सकते हैं। फॉर सम प्रोडक्ट्स लाइक सॉल्ट द कंज्यूमर पे लिटल अटेंशन टू प्राइस चेंजेस। अगर मैं आपसे पूछूं, जितने भी आप जो लोग लेक्चर अभी आप अटेंड कर रहे हैं, तो कि नमक की कीमत क्या है, साल्ट की मार्केट में कीमत क्या है एक पैकेट की, तो मेजॉरिटी नहीं बता पाएंगे आप लोग, क्योंकि हम साल्ट को ज़्यादा कंसीडर ही नहीं करते ना, अटेंशन ही नहीं देते। तो अगर इसकी प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, हम ऐसे प्रोडक्ट्स को कोई वैल्यू नहीं दे रहे होते, तो ऐसे प्रोडक्ट्स की प्राइस के चेंज की वजह से इलास्टिसिटी में चेंज, यानी इसकी इलास्टिसिटी नज़र नहीं आती हमें, इसका हमें चेंज नज़र नहीं आता। तो ये इनइलास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, ये इलास्टिक नहीं है। दूसरी कंडीशन या दूसरा आप पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर साल्ट की प्राइस हाफ डिक्लाइन आ जाए, 50% डिक्लाइन आ जाए, तो आप ज़्यादा नमक तो यूज़ कर ही नहीं सकते। साल्ट तो उतना ही कंजम्पशन होगी ना किचन में, या एक फैमिली में जितना वो डेली करते हैं उससे ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं या कुछ लग्जरियस प्रोडक्ट्स, आई डायमंड की प्राइस आपको पता नहीं होगी, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लग्जरियस हैं, आप यूज़ नहीं करते, उनकी प्राइस आपको पता नहीं और आप उसको अटेंशन ही नहीं देते। तो फिर ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स भी हमें नज़र आते हैं जिनकी प्राइसेस में तो बहुत बड़ा डिक्लाइन आ जाता है, लेकिन उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, या बहुत कम चेंज आता है, इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। अब ज़रा एग्जांपल देख लें। फॉर सम प्रोडक्ट्स लाइक साल्ट द कंज्यूमर्स पे लिटल अटेंशन टू प्राइस चेंजेस। द लार्ज चेंज इन प्राइस हैज़ अ वेरी स्मॉल इफेक्ट ऑन डिमांड। द डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट इज़ नोन एज रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो हम आज क्या देख रहे हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। हमारा पहले हमने इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस पे बात की, अब हम बात करें इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड और सिंपली इनइलास्टिक डिमांड। द फॉलोइंग टेबल मेक्स द कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पहले इलास्टिक डिमांड क्या हो सकती है। प्राइस अगर 10 थी और 10 से प्राइस 9 होती है, ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसकी कंजम्पशन, जिसकी होल्डिंग, जिसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी आप कह सकते हैं कि लोग ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम लास्ट टाइम अगर यहाँ हम बात कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एग्स की बात की, हमने ऑरेंज की बात की, यहाँ हम अगर ऐसे फ्रूट की किसी की बात कर रहे हैं कि प्राइस जब 10 थी तो लोग 100 डिमांड कर रहे थे, जैसे प्राइस 9 हुई तो 150 हो गई। तो ऐसा इलास्टिक प्रोडक्ट है ये, इस प्रोडक्ट में हमें इलास्टिसिटी नज़र आई। लेकिन अगर साल्ट की बात कर लें,
साल्ट की प्राइस पर पैकेट 10 थी तो लोग 100 डिमांड थी, 100 पैकेट से फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली ले रहे थे लोग। लेकिन जैसे प्राइस 5 हुई तो डिमांड में इतना इंक्रीज़ नहीं आया, क्योंकि साल्ट की ज़्यादा कंजम्पशन कोई एडवांटेजियस नहीं है, कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसीलिए जो कंजम्पशन है वही रहेगी, जो रेट है वही रहेगी। तो ज़्यादा इतना चेंज नहीं है। देखें यहाँ कितना चेंज आ गया, 50% डिक्लाइन हो गया, लेकिन यहाँ तो 50% नहीं 10% इंक्रीज़ आया, यानी 100 से 110 पे 10% इंक्रीज़ आ गया डिमांड में। और प्राइस में कितना 50% प्राइस डिक्लाइन होती है, डिमांड 100% इंक्रीज़ होती है। हालांकि 50 इसका मतलब है कि प्राइस में चेंज ज़्यादा आया, डिमांड में चेंज कम आया। तो हम तो डिमांड इलास्टिसिटी पे बात कर रहे हैं, तो डिमांड इलास्टिक नहीं रही। तो इसका ये मतलब हुआ कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस में माइनर चेंज आ जाए, बहुत कम परसेंटेज में अगर डिक्लाइन आए, तो उनकी डिमांड में एक अच्छा या उससे ज़्यादा या हाईएस्ट इंक्रीज़ आ जाता है। ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को कहेंगे इलास्टिक डिमांड। और अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट लें जिसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है, लेकिन उसकी डिमांड में इंक्रीज़ नहीं आता, इतना डिमांड हाई इतनी ज़्यादा या उस परसेंटेज के बराबर या उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आता, तो हम कहेंगे इनइलास्टिक। अब हमने टेबल लिया है, टेबल एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, एक्स पे क्वांटिटी, वाई पे हमने प्राइस ले लिया। यहाँ बात ये हो रही थी कि आपको पता है कि हमने 150 तक तकरीबन प्राइस रखनी है, तो 150 आप रख लें, हमने 200 कर लिया है, उसको एक स्केल दिए 50, 100, 150 एंड 200। प्राइस आपके पास मैक्सिमम 10 है तो हम 2 स्केल ले लेते हैं, 5 एंड 10 के 2 हमने पॉइंट ले लिए। अब हम पहले जो इलास्टिक डिमांड इसको देख लेते हैं कि इलास्टिक का कर्व कैसे बनता है। जब प्राइस 10 थी डिमांड 100, प्राइस 10 डिमांड 100, ये पॉइंट मिल गया, क्लियर। अब हमने इसका कर्व बनाएंगे जब हम, तो ये हमारे पास कर्व जो है ये कुछ आप देख रहे हैं कि स्लोप करेगा, राइट हैंड साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ जाएगा। लेकिन फिर जैसे आपने देखा कि अगर प्राइस आप 9 पे अगर आप ले आए तो 150 का एक पॉइंट आ जाएगा, 150 पे यहाँ पॉइंट आएगा। तो इसीलिए ये कर्व आप देख ले हैं कि इस तरह स्लोप कर रहा है, क्योंकि आप 150 को अगर पॉइंट दें तो पॉइंट मेरे पास यहाँ आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये कर्व जो है ये इसका स्लोप जो है स्ट्रेट रहेगा, और ये हमें एक्सटेंशन नज़र आ रही है कि ज़्यादा एक्सटेंशन रही। लेकिन अगर हम इन इलास्टिक डिमांड की बात करें, इन इलास्टिक में हमने कहा प्राइस 10 थी तो 100, प्राइस 10 थी तो 100, लेकिन जैसे प्राइस 5 हुई 110, प्राइस 5 पे 110 तो 110, तो ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट। तो ये तो कर्व जो है D2 का कर्व जो है ये ऐसे ही रहेगा, इसका स्लोप जो है स्ट्रेट रहेगा। तो हमने बात की थी कि जब कर्व जो है राइट साइड पे जाए तो इलास्टिसिटी होती है, जब श्रिंक हो लेफ़्ट साइड की तरफ श्रिंक हो या जाए या स्ट्रेट होना शुरू हो जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये इनइलास्टिक डिमांड है। तो अब आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जहां हम कुछ कर्व को सीखेंगे, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन के कर्व को यहाँ हम उस वीडियो में आप समझ जाएंगे किस तरह बनाना है। इन द अबव फिगर डिमांड कर्व 1 इज़ रिलेटिवली फ्लैटर। अगर हम D1 को देखें तो वो फ्लैट है, मीन्स के ओपन हो रहा है। On this demand, a given change in price will bring a larger change in quantity. प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में बड़ा चेंज आया, में बड़ा चेंज नज़र आया, तो हमने उसे कहा था इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड। और अगर प्राइस में बड़ा चेंज आए, हाईएस्ट इंक्रीज़ आए, बेस्ट इंक्रीज़ आए, सॉरी डिक्रीज़ आए, या वाइस वर्सा आप कह सकते हैं, और वहाँ से डिमांड में बहुत कम इंक्रीज़ आए, तो इसे हम क्या कहेंगे इनइलास्टिक। एक और एग्जांपल आपके सामने आप ले सकते हैं, जैसे जो टेबल हमने लिया था, ये टेबल इसको हम आप डिनोट कर रहे हैं, देख लें कि प्राइस ऑफ कोका कोला का आपने कहा 10 जब प्राइस थी तो डिमांड 40, इसी तरह 9 पे 80 हो गई। आप ये भी कह सकते हैं साल्ट 10 थी 20, साल्ट की प्राइस तो 50% डिक्लाइन हुई, लेकिन लोगों ने इतनी अटेंशन नहीं दी क्योंकि इस प्रोडक्ट को इतनी अटेंशन नहीं दी जाती। तो ये आपके पास इलास्टिसिटी का आज हमने कॉन्सेप्ट देखा। तो इलास्टिसिटी ज़ीरो भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। ज़ीरो इलास्टिसिटी कब होगी कि प्राइस में चेंज आया, क्वांटिटी डिमांड में बिल्कुल चेंज ना आए। देख लें प्राइस जब इंक्रीज़ थी, सपोज कर लें कि यहाँ प्राइस आप कह दें कि 20 थी तो डिमांड यहाँ 10 थी, लेकिन जैसे प्राइस 20 से आपने 10 की है, डिमांड वही रही है 20, डिमांड में कोई चेंज नहीं, तो ज़ीरो इलास्टिसिटी होगी। इसे कहा जाता है ज़ीरो को परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड।
और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है कि प्राइस सेम रहे, प्राइस 10 थी, 10 पे डिमांड 100 थी, यही प्राइस 10 है और डिमांड फिर भी इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड में इंक्रीज़ आ रही है, डिमांड में कमी नहीं आ रही। हालांकि डिमांड में कमी आनी चाहिए, डिमांड में कोई कमी नहीं आ रही, प्राइस सेम प्राइस पे अगर डिमांड इंक्रीज़ होती रहे तो इसे कहा जाएगा इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। तो आज के टॉपिक में हमने प्राइस इलास्टिसिटी पे बात की, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां हमने कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस द चेंज इन quantity demanded due to change in price, the percentage in quantity demanded due to percentage change in price। ये हमने बात की, फार्मूला लिया डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी, डेल्टा क्यू को फर्दर ओपन करेंगे तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू, डेल्टा पी डिवाइड बाई पी हो जाएगा। ठीक हो गया, ये मैंने फार्मूला आपके सामने रखा है फर्दर। फिर नेक्स्ट हमने बात की कि इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है। हमने कहा इलास्टिक वहाँ जब प्राइस के चेंज के साथ डिमांड में भी एक हाईएस्ट चेंज आए और स्लोप जो है, जो कर्व जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करे, तो इसे हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक में हमने कहा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस में तो बड़ा चेंज आए लेकिन डिमांड में इतना खातिर खा कोई इजाफा ना हो, इसे कहा जाता है इन इलास्टिक। फिर हमने ये कहा कि ज़ीरो इलास्टिसिटी भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। ज़ीरो पे हमने कहा कि अगर प्राइस में तो चेंज आ रहा है लेकिन इलास्टिसिटी डिमांड में कोई इलास्टिसिटी पैदा ना हो तो इसे कहा जाएगा ज़ीरो। इसी तरह इनफाइनाइट पे हमने बात की कि प्राइस सेम है लेकिन डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, फिर भी इसे कहा जाएगा इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी को देख लें, जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी तो आप देखेंगे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा लेकिन लोग फिर भी कंजम्पशन बढ़ा देंगे, कंजम्पशन इंक्रीज़ होती जाएगी। तो उम्मीद है आप टॉपिक कुछ आइडियाज़ क्लियर हुए होंगे आपको। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम कोई इशू हो आप ज़रूर बताएंगे, अपनी प्रेजेंस को आप इंश्योर करें, ज़रूर कमेंट करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोशिश करते हैं कि इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज़ को क्लियर कर लें, सीख लें, कुछ समझ लें और फिर प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।